हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी स्टिक। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मॉन्स्टर हंटर। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक नई दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नाव रेगिस्तान में तैरते हुए जा रहा था। उस जहाज के कैप्टन को दिखाते हैं जो किसी टावर की तस्वीर को देख रहा था, और तभी उनके नाव पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। वह सब उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण उसका एक साथी गिर जाता है और वे सब चले जाते हैं। उसके बाद हमें अपनी दुनिया को दिखाते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है जो अमेरिकी सेना की ऑफिसर होती है। उसके वायरलेस पर किसी की मदद का मैसेज आता है जो दूसरी टीम बेब्रो की होती है। वह सब उस टीम को बचाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में वे सब आपस में बात करते हैं और एक जगह पर रुकते हैं। वहाँ उसे दूसरी टीम के टायर के निशान मिलते हैं। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। वह उस तूफान से बचने के लिए उल्टा आने लगते हैं, पर वह आ नहीं पाते और सब के सब उस तूफान में फंस जाते हैं और वे सभी तूफान के जरिए एक नई दुनिया में आ जाते हैं। चारों तरफ रेगिस्तान होता है। वहाँ पर उनका कोई भी उपकरण काम नहीं करता। वे सब किसी ऊंचाई जगह पर जाते हैं और तो उन्हें वहाँ वो दूसरी टीम मिलती है जिन सबको किसी ने जला दिया था। तब वे मदद के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जाते वक्त उन पर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसके कारण उनके दो साथी मारे जाते हैं। बाकी के बचे साथी भागते हैं। तभी कोई मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। यह वही लड़का था जो नाव से बिछड़ गया था। वे सब उस मॉन्स्टर से बचने के लिए एक गुफा में पहुंच जाते हैं। तभी उनके लीडर और फिल्म के हीरो पर बड़ी सी मकड़ी हमला कर देती है और बहुत से मकड़ी के कारण वे सब उसे छोड़कर भागने लगते हैं। मकड़ी उन सब को मारकर अपने जाल पर लेकर आ जाती है। उनके लीडर की आंखें खुलती है। वह उसके जाल से निकलकर बाहर आती है। बाहर का नजारा देखकर डर जाती है। वहां पर अपने मरे हुए साथी को देखती है और बाहर निकलने के लिए जाने लगती है। जाते वक्त उसका एक साथी जिंदा मिलता है, जिसके शरीर पर मकड़ी के अंडे होते हैं। अंडे में से बच्चे निकलकर उसके साथी को मार देते हैं। तभी किसी तरह वह सोल्जर वहां से निकलती है और बहुत डर जाती है। वह देखती है कि मकड़ी धूप में नहीं निकल सकती। उसके टांग में चोट आ चुकी थी, पर किसी तरह वह ऊंचाई पर चढ़कर अपने आसपास देखती है, पर चारों तरफ रेगिस्तान था। वह उस मॉन्स्टर को भी देखती है। तब वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और किसी नाव पर जाती है जो टूटा हुआ रहता था। तब उस सोल्जर की मुलाकात उस लड़के से होती है। उन दोनों में फाइट भी होती है, पर लड़का उसे बंदी बनाकर अपने ठिकाने पर ले जाता है। तब वह सोल्जर देखती है कि सूरज के डूबते ही सारी मकड़ियां जमीन से निकल के बाहर आती है। ठिकाने पर वह लड़का उसे प्यासा रखता है और उसे चिढ़ाता है। वहां पर मकड़ियां हमला करती है, पर वह उसे कुछ नहीं कर पाती। दूसरे दिन वह लड़का दूरबीन से किसी टावर को और मॉन्स्टर को देखता है। वह सोल्जर अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़के पर वार करके उसे बंदी बना लेती है। फिर सोल्जर भी अपना बदला लेती है, उसे चिढ़ाकर। तब दोनों में फाइट होती है और फाइट करते करते वह लड़का उस मकड़े के घर में गिरने लगता है, पर वह सोल्जर उसे बचा लेता है, जिसके कारण लड़का उस सोल्जर से दोस्ती कर लेता है। वह उस सोल्जर को उस जगह के किनारे पर ले आता है और उसे उस तूफान की तरफ इशारा करके उधर जाने की बात बताता है। वह सोल्जर उस मॉन्स्टर को दिखाता है और उसे मारने की बात करता है। तब वह लड़का उसे लेकर मकड़ी के घर के पास जाकर उसका डंक तोड़ने की कहता है, क्योंकि उसके डंक में जहर होता है। और तब वह टीम बनाकर एक मकड़ी को फंसाकर उसका डंक काट लेते हैं और उसे लेकर जहर वाला पार्ट तीर में लगा लेते हैं। वे सब उस मॉन्स्टर को मारने के लिए हथियार जमा करते हैं। कुछ अपने लिए हथियार बनाते हैं। लड़का उसे अपनी दुनिया का हथियार चलाना सिखाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि वे सब उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाकर भागने लगते हैं, पर मॉन्स्टर को उनके पैरों की आवाज़ सुनाई देती है और उसके पीछे भागने लगता है, पर वह भाग नहीं पाते। तब वह उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उस जहर वाले तीर को उसकी आंखों पर मारता है, जिससे वह बेहोश होने लगता है।
किसी तरह वह सोल्जर उस मॉन्स्टर को मार देता है। तब वह उस लड़के को लेकर वहां से जाने लगती है। जाते वक्त वह सब तूफान में फंस जाते हैं। वह उस लड़के के जख्म का इलाज कर देती है। अगले दिन वे सब रेगिस्तान से निकलकर जंगल पहुंचते हैं। वहां पर अलग किस्म के मॉन्स्टर थे। वहां पर वे पानी और खाने का इंतजाम करते हैं। कई दिनों बाद वे सब ऐसा भोजन खाए थे। रात हो जाती है। तब वे सब देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर का झुंड वहां से भाग रहे थे। तभी सोल्जर को बचाने उस लड़के के साथी आ जाते हैं और उस लड़के को भी उसके साथी बचा लेते हैं, पर वह उस सोल्जर को पकड़कर बंदी बना लेते हैं। तब वह लड़का अपने साथी को सारी बात बता देता है। तब वे साथी उसे छोड़ देते हैं। तब उसका साथी, जो कि उसका कैप्टन था, उसी टावर की फोटो दिखाता है और उसे अपनी दुनिया और सोल्जर की दुनिया के बारे में बताता है। वह उसे अपनी दुनिया की मशीन के बारे में बताता है कि किस तरह वह सब एक दुनिया से दूसरी दुनिया जाने के लिए बनाया है और उस मशीन को रक्षा करने के लिए मॉन्स्टर को बनाया था, पर उनके कारण उनकी सभ्यता खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से उस मशीन को बंद करना चाहते हैं। वह उस सोल्जर से मदद मांगते हैं। तब वह सब उस मशीन को बंद करने के लिए उस टावर के पास जाते हैं। उस मशीन को लावा से ऊर्जा मिलता है और उस मशीन की रक्षा कोई ड्रैगन करता है। वह सब उस ड्रैगन की कमजोरी को उस सोल्जर को बताते हैं और सब उस मॉन्स्टर के आने का इंतजार करते हैं। कुछ समय में मॉन्स्टर आ जाते हैं। उन सब की उस मॉन्स्टर से लड़ाई होती है। सोल्जर भी उस मॉन्स्टर से लड़ता है और लड़ते लड़ते मॉन्स्टर की आग से बचने के लिए उस पहाड़ से कूद जाती है, पर वह कूदने के बाद ही अपनी दुनिया में आ जाती है। वहां पर उनके आर्मी के साथी उसे पहचान कर लेकर जाने लगते हैं, पर वह मॉन्स्टर भी उस दुनिया में आ जाता है। वह उन सब पर हमला कर उसे मार देता है। वह मॉन्स्टर चारों तरफ तबाही मचा देता है। उधर सोल्जर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उपाय ढूंढ रही थी। वह उस मॉन्स्टर से लड़कर उसे मार देती है, फिर भी मॉन्स्टर नहीं मरता। वह मॉन्स्टर उस सोल्जर को मारने वाला होता है। तभी वहां पर वह लड़का आ जाता है और दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। तब वहां पर उनका तीसरा साथी आ जाता है और कहता है कि तूफान आने वाला है। तभी दूसरे मॉन्स्टर को दिखाते हैं। वह सब उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।